अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में मैं सबसे पहले डेरिवेशन ऑफ v1 प्राइम एंड v2 प्राइम करके दिखा रहा हूँ। जो कल मैंने डायरेक्ट फार्मूलाज लिख दिए थे ना, इनमें से मैं v1 प्राइम वाला मैं खुद ड्राइव करके दिखा रहा हूँ, v2 प्राइम आपने करना है। और ये कभी भी नहीं बोर्ड वाले पूछते, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए। बेटा आपको याद है हमने कल इलास्टिक कोलिजन वाले टॉपिक में ये वाली इक्वेशन बनाई थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को यूज़ करके, ठीक है। और एक इक्वेशन हमने ये एंड पे बनाई थी, जहाँ से हमने कहा था रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के इक्वल। उससे पहले हमने ये बनाई थी ना, माइनस कॉमन लेने से पहले। माइनस कॉमन लेके हमने फिर ब्रैकेट में v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम लिख दिया था। तो हमने v1 प्राइम का फॉर्मूला अगर ड्राइव करना है ना, तो हम इस इक्वेशन से v2 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे इसमें, ताकि यहाँ पे v2 प्राइम ख़त्म हो जाए, सिर्फ v1 प्राइम रह जाए और हम उसका फॉर्मूला बना लें। और अगर हमने v2 प्राइम का फॉर्मूला बनाना है ना, फिर हम यहाँ से v1 प्राइम की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो फिर v1 प्राइम खत्म हो जाएगा और हमारे पास v2 प्राइम का फॉर्मूला बन जाएगा जो आपने करना है। तो फिलहाल मैं v1 प्राइम का फॉर्मूला बनाने के लिए यहाँ से v2 प्राइम की अगर वैल्यू निकालता हूँ तो क्या लिखूंगा मैं, v1 माइनस v2 प्लस v1 प्राइम लिखूंगा ना, क्योंकि इधर वाला माइनस v1 प्राइम उधर जाकर के हो जाएगा प्लस v1 प्राइम। तो इधर इसको मैंने इक्वेशन 1 में पुट किया, ठीक है। तो इधर v2 प्राइम की जगह मैंने ये वाली रकम लिख दी, ऐसे ही किया है ना। तो माइनस वी टू क्या हो जाएगा, माइनस टू v1 माइनस टू v2 प्लस v1 प्राइम हो जाएगा। अब m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दूंगा, m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये चीज़ आएगी। अब प्राइम वाली रकम मैंने राइट साइड पे कर दी है, एक तो ऑलरेडी इधर है ना, दूसरी इधर है माइनस में, इधर आकर के हो जाएगी प्लस। और विदाउट प्राइम मैंने लेफ्ट साइड पे कर दी, एक ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे, दूसरी इधर मैं लेके आया, तो ये माइनस m2 v1 हो जाएगी और ये माइनस वाली इधर आकर के हो जाएगी प्लस। इन दोनों में से v1 कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा m1 माइनस m2। इन दोनों में से v1 प्राइम कॉमन लिया, ब्रैकेट में आ जाएगा m1 प्लस m2। अब m1 प्लस m2 इन दोनों से इधर आके डिवाइड होगा, इससे डिवाइड होगा तो m1 माइनस m2 ओवर m1 प्लस m2 आ जाएगा साथ v1। इससे डिवाइड होगा 2m2 ओवर m1 प्लस m2 साथ v2। तो ये v1 प्राइम का फॉर्मूला बन गया जो हमने कल डायरेक्ट लिख दिया था, आज हमने ड्राइव कर लिया, ठीक है। इस तरह आपने v2 प्राइम का ड्राइव करना है, ना हो तो मैं आपके पास अवेलेबल हूँ, ठीक है बच्चों। अब हमने यहाँ पे केसेस डिस्कस करने हैं जो आपने वाकई करने हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, एमसीक्यूज भी आ सकते हैं इसमें से। इलास्टिक कोलिजन के डिफरेंट केसेस हमने डिस्कस करने हैं। पहला केस जो है ना, उसमें ये है कि हमारे पास जो दो बॉडीज आपस में टकरा रही है ना, उन दोनों का मैथ सेम है, ठीक है। यानी m1 m2 के बराबर है, इसलिए मैंने सिंपल इसे m लिख सकता हूँ। और दोनों मूव कर रहे हैं यहाँ पे, इसकी m1 की इनिशियल वेलोसिटी v1 है और m2 की इनिशियल वेलोसिटी v2 है। अब दोनों के टकराने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, आपको पता होना चाहिए। जो पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल वेलोसिटी है ना, वो दूसरे की इनिशियल के बराबर होगी और दूसरे की फाइनल पहले की इनिशियल के बराबर होगी। ये मुझे कैसे पता चला है, ये मैंने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट की है। अब देखें इस फॉर्मूले में अगर मैं m1 की यहाँ पे m2 के बराबर पुट करता हूँ तो ये ऊपर वाली रकम जीरो होगी, तो पूरी टर्म ही जीरो हो जाएगी ना यहाँ पे। और यहाँ पे मैं m2 को भी m लिख दूंगा, क्योंकि m1 m2 के बराबर है, तो सिंपल m पुट करूँगा। इधर m1 को भी m लिख दूंगा, m2 को भी m, तो ऊपर 2m है, नीचे m प्लस m 2m, 2m 2m से कट जाएगा, तो v1 प्राइम बराबर आ जाएगा ना v2 के। यानी इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके मैंने ये बात निकाली है। और v2 प्राइम v1 के बराबर कैसे है, वो इस तरह है कि यहाँ पे मैं अब m1 को बराबर m2 पुट करूँगा तो इस केस में ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। और m1 को m लिख देता हूँ, इधर इसको भी m इसको भी m, तो 2m ओवर 2m काट जाएगा, तो इधर v2 प्राइम बराबर आ जाएगा v1 के। आपने डायरेक्ट लिखना, लेकिन पता चल गया ना आपको ये कैसे बना है। तो पता ये चला, अगर दो बॉडीज सेम ऐसी कोलाइड करें इलास्टिकली, देन वेलोसिटी ऑफ आफ्टर कोलिजन ऑफ फर्स्ट बॉडी विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी बिफोर कोलिजन एंड वाइस वर्सा। कि जो टकरा रही है ना, उसकी फाइनल वेलोसिटी सेकंड बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी और सेकंड बॉडी की फाइनल कोलिजन के बाद वेलोसिटी पहले की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर होगी, ठीक है। क्लियर, यानी कि आपस में इंटरचेंज होंगी वेलोसिटी। यानी इसने अपनी इनिशियल इसकी फाइनल बना दी, इसने अपनी इनिशियल इसकी क्या बना दी है, फाइनल। यानी कि टकराने से पहले इसकी 10 है, इसकी 5 है ना, तो टकराने के बाद इसकी 5 हो जाएगी, इसकी 10। तो डिफरेंस तो बराबर ही रहना, टकराने से पहले डिफरेंस 10 माइनस 5 5, टकराने के बाद 5 माइनस 10 माइनस 5। तो हमने ये कहा था ना कि रिलेटिव वेलोसिटी बराबर होती है लेकिन ऑपोजिट होती है, इसलिए मैंने फाइनल वेलोसिटी में बताया कि v1 प्राइम v2 के बराबर होगा और v2 प्राइम v1, यानी आफ्टर कोलिजन ये डायग्राम मैंने बना दी है। आप चाहें तो नीचे लिख देना आफ्टर कोलिजन, ठीक है। आप पहला केस इस तरह नहीं पूछेंगे डिस्कस फर्स्ट केस, बल्कि आपसे कहेंगे इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मास कोलाइडिंग विद ईच अदर,
व्हाट विल बी देयर फाइनल वेलोसिटीज। ठीक है, इफ कोलिजन इज इलास्टिक। तो आपने बेटा ये यहाँ से शुरू करना है और एंड तक चलना है आपने। ठीक है, केस 2 जो है ना, केस 1 से थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। केस 2 में भी दोनों बॉडीज का मैथ सेम है, लेकिन यहाँ पे सेकंड बॉडी एट रेस्ट है कोलिजन से पहले। जिस तरह बिलियर्ड बॉल होती है ना स्नोकर में, बॉल जिस बॉल से जाकर टकराती है वो पहले रेस्ट में होती है। तो बेटा इस केस में v1 प्राइम में पहले ऑब्जेक्ट जब जाके दूसरे से टकराएगा तो वो रेस्ट में आ जाएगा और ये इसकी वेलोसिटी लेके आगे चला जाएगा, यानी वही पहले केस की तरह वेलोसिटी इंटरचेंज ही हुई है। ठीक है, यानी ये कैसे अब पता चला है v1 प्राइम 0 के बराबर है। अब बेटा यहाँ पे v2 0 पुट करो तो पूरी टर्म 0 हो जाएगी ना, इस केस में हमने v2 0 क्या है, और m1 को बराबर m2 के पुट करो, यानी m ही लिख दो, m माइनस m 0, तो ये ऊपर 0 आ जाए बटे के ऊपर, तो ये भी रकम 0, तो v1 प्राइम वाकई 0 ही आएगा। और v2 प्राइम में हम यहाँ पे m1 बराबर m2 पुट करें, ये 0 हो जाएगा। इधर m1 को m लिख दो, नीचे इसको भी m इसको भी m, तो 2m ओवर 2m काट जाएगा, तो v2 प्राइम बराबर आ जाएगा v1 के। यानी पता ही चला अगर दो बॉडी सेम मैस के आपस में टकराती हैं तो टकराने वाली बॉडी रेस्ट में आ जाएगी, दूसरी पहले की इनिशियल वेलोसिटी के साथ आगे चली जाएगी। शर्त ये कोलिजन इन परफेक्टली इलास्टिक है, तो इन दैट केस कोलाइडिंग बॉडी विल कम्स टू रेस्ट आफ्टर कोलिजन व्हाइल सेकंड बॉडी विल स्टार्ट मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट। ये जिस तरह मैंने डायग्राम में शो करवाया है। जब आप वेलोसिटी 0 शो करवाओगे फिर अब एरो ना बनाना, जब है ही नहीं वेलोसिटी तो एरो क्यों बनाए। तो केस 2 ऐसे आपसे पूछेंगे, इफ टू बॉडीज ऑफ सेम मैस colliding with each other and second body is at rest, initially at rest, ठीक है, तो what will be their final velocity। यहाँ आपसे कहेंगे if body of same mass striking with the body at rest, तो what will be their final velocity। ठीक है, तो आप लोग को पता चल गया, ये आपने इस तरह डिस्कस करना है। थर्ड केस जो है ना वो कौन सा है, इसमें मैसिव बॉडी जाके टकरा रही है लाइट बॉडी के साथ, कि m1 हम उस मैस को कहते हैं जो टकरा रहा होता है, और m2 जिससे टकराया जाए, यानी m1 यहाँ पे m2 से बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि हम m2 को नज़रअंदाज करके अप्रोक्सीमेटली 0 कह देते हैं अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, आंखों पे पलकों का कोई बोझ नहीं कहते हैं ना। और यहाँ पे v2 0 के इक्वल है, यानी कि सेकेंड बॉडी जो लाइट बॉडी है इनिशियली रेस्ट में है, तो फाइनल वेलोसिटी जो है ना यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, मैसिव बॉडी जो है ना उसकी फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल के बराबर ही होगी। एक गाड़ी जा रही है उसके रास्ते में एक जर्रा आ जाए, गाड़ी को कोई फर्क पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैसिव बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इसकी इनिशियल के बराबर होगी, लेकिन लाइट बॉडी जो है ना उसकी ज़िंदगी में कोहराम बर्पा हो जाएगा, उसकी फाइनल वेलोसिटी मैसिव बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी का डबल होगी। ये कैसे मुझे पता चला है, वो भी इसी फॉर्मूले से पता चला है। बेटा यहाँ पे v2 मैं 0 पुट करूँगा, ये पूरी टर्म 0, और यहाँ पे m2 को मैं 0 पुट कर देता हूँ, तो ऊपर सिर्फ m1 रह जाएगा, नीचे भी m1 रह जाएगा, दोनों काट जाएंगे, तो v1 प्राइम वाकई v1 के इक्वल ही आएगा। और v2 प्राइम 2v1 के बराबर कैसे है, यहाँ पे v2 0 पुट कर दो और m2 0 पुट करो, 2m1 ओवर m1 से कट जाएगा 2v1। यानी कि इस केस में मैसिव बॉडी विल कीप मूविंग एट सेम स्पीड आफ्टर कोलिजन व्हाइल लाइट बॉडी विल अटेन ट्वाइस ऑफ द स्पीड ऑफ मैसिव बॉडी आफ्टर कोलिजन। तो ये वाइन आप टकराने के बाद वेलोसिटी मैंने शो करवाई है, मैसिव बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इनिशियल के बराबर है, जबकि लाइट की फाइनल इनिशियल का मैसिव बॉडी के डबल होगी। यानी अगर इससे जाकर टकरा रही है ना 10 वेलोसिटी के साथ, तो टकराने के बाद इसकी 10 ही रहेगी, इसकी 20 हो जानी है, लेकिन डिफरेंस वही रहा है। टकराने से पहले डिफरेंस 10 माइनस 0 0, टकराने के बाद 10 माइनस 20, सॉरी टकराने से पहले 10 माइनस 0 10, टकराने के बाद 10 माइनस 20 माइनस 10। तो वही बात जो हमने कल पढ़ी थी वो होल्ड कर रही है। ठीक है बच्चों, फिर केस 4 में उल्टा है केस 3 का, कि लाइट बॉडी जाके मैसिव से टकरा रही है, यानी यहाँ पे m1 वेरी वेरी स्मॉलर देन m2 है, हम m1 को यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 0 कह रहे हैं, और यहाँ पे मैसिव बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है। तो बेटा इस केस में लाइट बॉडी जब मैसिव बॉडी से टकराएगी ना तो उतनी वेलोसिटी के साथ वो वापस रीबाउंड कर जाएगी या बाउंस बैक कर जाएगी, जबकि मैसिव बॉडी रेस्ट में रहेगी, वो बस कहेगी ये क्या बदतमीजी है। समझ आ रही है बात आपको। और ये मुझे कैसे पता चला है बेटा, ये देखें, ये फॉर्मूला खूबसूरत सा फॉर्मूला, इधर आप v2 0 पुट करो, ये पूरी टर्म 0, और यहाँ पे m1 को मैं 0 पुट करूँगा तो ऊपर माइनस m2 रह जाएगा, नीचे प्लस m2, दोनों काट जाएंगे तो माइनस v1। यहाँ पे v2 प्राइम के लिए इधर v2 0 पुट करो, पूरी टर्म 0, और यहाँ पे m1 0 पुट कर दो, तो ऊपर वाली ये भी टर्म 0 हो जाएगी, बटे के ऊपर 0 आ जाए तो कहानी खत्म। तो पता ये चला कि इस केस में लाइट बॉडी विल बाउंस बैक एट सेम स्पीड आफ्टर कोलिजन व्हाइल मैसिव बॉडी विल रिमेन एट रेस्ट। समझ आई बात, क्लियर बच्चों।
ठीक है, तो आपने केसेस को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। तो ये केस 3 ऐसे, केस 3 जो है ना वो आपसे इस तरह पूछेंगे कि इफ़ मैसिव बॉडी स्ट्राइक्स विद लाइट बॉडी एट रेस्ट व्हाट विल बी देयर फाइनल वेलोसिटीज इफ कोलिजन इज इलास्टिक। तो आपने बेटा ये डिस्कशन कर देनी है सारी। केस 3 नहीं ऊपर लिखना, वैसे ही लिख देना डायरेक्ट। इस तरह अगर आपसे पूछें इफ लाइट बॉडी स्ट्राइक्स विद मैसिव बॉडी व्हाट विल एट रेस्ट, और मैसिव बॉडी इनिशियली एट रेस्ट है, तो व्हाट विल बी देयर फाइनल वेलोसिटी, तो फिर आपने ये सारी कैलकुलेशन कर देनी है। ठीक है बच्चों, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आज के लिए इतना ही है। फ़ी अमान अल्लाह।